आज स्केचर पार्ट 3 मॉड्यूल के अंदर हम एडिटिंग को सीखेंगे। पहले हमने बनाना सीखा और एडिटिंग मोड तो शुरू करते हैं। फाइल व्यू के अंदर स्केच मोड में जाएंगे, इमेज को चेक कर लो क्या ट्रेनिंग हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब आप बनाते हो, मान लीजिए आप कोई पोलर आपने जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक डायग्राम बार बार आ रहा होगा जिसमें मल्टीपल कॉपीज हो रही है, एक सर्कल के अबाउट या फिर एक लीनियर पैटर्न्स हो रखे होंगे। तो इन सबको कैसे हमें कंट्रोल करना है, कैसे बनाना है, वो देखिए। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाई है। अगर आप इसके ऊपर या अलग से कुछ अलग बनाना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्लॉट इस तरह का ले लेता हूँ ऐसे, और सर्कल बना देते हैं। ये प्रॉब्लम इसकी आ रही है, मेमोरी कंज्यूम हो रही है बार बार, इसलिए ये मैसेज दे रहा है। तो हम यहाँ से इन सब चीज़ों को ऑफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, ट्रिम कर दो। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को 5 6 प्लेस 8 प्लेस ऐसे चारों तरफ रखना है। इसको इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर एरे या पैटर्न, एंगुलर पैटर्न या पोलर पैटर्न। तो यहाँ पर देखते हैं स्केच टूल में जाके किस नाम से, सर्कुलर पैटर्न के नाम से। तो सिलेक्ट कर लिया था मैंने पहले से ही, या फिर आप पहले कमांड ले लो। तो कमांड लेने के बाद फिर हम इसको एक्टिव कर देंगे। देखिए स्केच टूल में गए, सर्कुलर पैटर्न लिया। तो सबसे पहले क्या पूछता है, ये स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, इसके बाद से पैटर्न करेंगे। तो इसके बाद 360 डिग्री में टोटल डिग्री के अंदर इसको पैटर्न कर रहे हैं। इक्वल स्पेसिंग चाहते हैं, कितना ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने कहा 6। अब आप कहेंगे आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंटिटीज तो पैटर्न वाले ऑप्शन में अब तक हमने बताया नहीं कि हम क्या इसको पैटर्न करना चाहते हैं। ऐसे 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाओ, यहाँ पर ही आता जाए। इसे डन कर देते हैं। ये आ गया। अगर आपको देखिए स्केच टूल में जाके, हाँ ठीक है, बस हो गया ये। अब इसमें ट्रिम लगा दो। अब देखो पावर ट्रिम, लेफ्ट बटन दबाते हुए हम ऐसे आराम से करते हुए जा रहे हैं। बाबा क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लो, सॉलिड रीजन बन गया। तो यही चाहिए था हमें। इसको डन कर दोगे तो ये 3D में बन के आ जाए। अब इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर पैटर्न लगा दें। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए स्केच में आप जाइए, वेब फॉर्म मोड में देख तो सॉलिड बन के आ रखा है, इसमें कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप एक कोई रेक्टेंगल बना लो। अब इसको आप सेलेक्ट करें सबको। डायमेंशन देने से अभी सब मुझे नीड नहीं है, चलो अब आपको देने तो दे सकते हो, नहीं तो मैं फ्री हैंड भी बना सकता हूँ। लिए कोई बात नहीं, आप लीनियर पैटर्न को आप यहाँ से भी ले सकते हो। डायरेक्शन की डायरेक्शन में आपको पैटर्न करना है, एक्स एक्सिस। कितना गैप चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हमने कहा 30। कितने डिस्टेंस चाहिए, हमने कहा 4। एंगल 0 ही रखना है। डायरेक्शन वाई के लिए कितने चाहिए, हमने कहा 2 या 3 ले लिया। ऐसे स्पेसिंग हमने कहा इस बार 40 ले लो। रैंडम लिया, एंटीज टू पैटर्न। अब ये सिलेक्ट करना बाकी है, सिलेक्ट करें। ये या पहले सेलेक्ट करके फिर ले लो। तो ये आपके पास लीनियर पैटर्न का पैटर्न आ जाता है। तो ऐसे ये काम करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, मुझे 3D को नहीं चाहिए तो 3D को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इससे पहले बाहर आ जाओ, फिर ऐसे आप डिलीट करें। अंदर जाना चाहते हैं स्केच में, तो यहाँ पर एडिट स्केच, और फिर अंदर आ गई। अब यहाँ पर हम अदर ऑप्शंस को समझते हैं क्या क्या हैं। तो
अभी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कॉपी एंड स्केल, रोटेट, मूव। ये सब आप ऑटोकैड में स्ट्रेच एनिटाइज ऑटोकैड के अंदर आप देख चुके हैं कि मिरर क्या होता है, डायनेमिक मिरर क्या है। तो एक एक बार इनको यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिरर। तो इसके ऐसा करें, आप ना एक डायग्राम बना लो जिसको हम मिरर करेंगे, और एक सेंटर लाइन बना लो। अब यहाँ पर सेलेक्ट करिए जिसको मिरर करना है, और टूल्स में जाके स्केच टूल में मिरर ये ले सकते हैं। देन सेलेक्ट सेंटर लाइन, ऐसा आ जाए, डन कर दो। या फिर एक होता है डायनेमिक मिरर, सेंटर लाइन तो मुझको चाहिए। यही कमांड आप यहाँ से मिरर भी ले सकते हैं, मिरर एनिटाइज ये मिल जाती है। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। तो डायनेमिक मिरर पे गई, सेलेक्ट स्केच, एंटर। ओरिएंटेशन शॉर्टकट काम करने लग गया। और इसको हमने सेलेक्ट किया। ये कहता है कि डायनेमिक मिरर बना रहे हैं हम लोग। डायनेमिक मिरर के लिए आप क्या करें, तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है कि किसको आप मिरर लाइन बनाना चाहते हो। कंसर्न ये है कि आप किसको मिरर लाइन बनाना चाहते हो। इसके ऊपर मैं हटा देता हूँ, वापस चलते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन बनाते हैं ऐसे। टूल्स में आके हमने कहा यहाँ पर हमें चाहिए डायनेमिक मिरर, सेलेक्ट करें ऐसे। अब इसके अबाउट अगर आप कुछ बनाते हो तो डायनेमिक मिरर में वो ऑटोमेटिक बनते हुआ आए। ये फायदा रहता है डायनेमिक मिरर। अब आते हैं स्केल के लिए। यहाँ पर आप आके स्केच टूल में कहते हैं आप, एक तो है स्ट्रेच एलिटीज, स्ट्रेच ऐसा ही है। आप या तो मैनुअली पकड़ के ड्रैग करके यहाँ से कर सकते हो, या फिर एनिटीज टू स्ट्रेच, ऐसे क्रॉस विंडो बना लेते हैं। फ्रॉम, हमने कहा यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक स्ट्रेच कर। सिंपल है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई कॉम्प्लेक्स चीज़ है। फिर इसके बाद आते हैं मूव। मैंने कहा ये रेक्टेंगल को पूरा बाहर निकालना है यहाँ से। फिर फ्रॉम एंड टारगेट। स्केच टूल में जाते हैं, कॉपी स्केल या रोटेट, रोटेट लेते हैं। एंड टू रोटेट सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करें और एंगल दे दो, डन कर दिया। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं स्केच टूल, स्केल सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को जिसको स्केल करना है। बेस पॉइंट पर टिक किया, और यहाँ पर डबल साइज, ट्रिपल साइज, जो मर्जी होते हैं स्केल जिस ऑटोकैड में करते हैं। अच्छा दोबारा बताना है। तो इसके यहाँ पर स्केल ले लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, और बेस पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में हमें स्केल करना है, और कितने फैक्टर वैल्यू चाहिए। अगर कॉपी कर दोगे तो स्केल वाली कॉपी ये रही, और ओल्ड कॉपी ये। स्केल का मतलब होता है न्यू वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू से आपका था स्केल फैक्टर डाल के आप किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करते हैं यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर जो हो रहा है इसके लिए यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी चारों दो साइड है एक्स और वाई, वो इक्वली मतलब जैसे वाई जो भी आप दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली स्केल हो रही है। अगर वाई जेड या थ्री होता है तो वो तीनों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्केल हो। भाई जैसे आपके पास एक कहते हैं कि छोटा मोबाइल है, एक बड़ा मोबाइल है, लेकिन शेप और सारा बटन वही सेम टू सेम होते हैं, तो इसी को स्केल बोलते हैं। तो रेशियो उसको स्केल में फैक्टर डाला जाता है। फैक्टर मतलब होता है कि न्यू वैल्यू डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू से करके आपका रेशियो आता है। अगर मान लो मुझे इसका साइज हाफ करना है तो मैं 0.5 डालूंगा, यानी जो वैल्यू 1 से कम होगी वो रिड्यूस करेगा इसको, जो 1 से प्लस होगी वो इंक्रीज करेगा। जी हाँ, दोनों में रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली करेगा एक्स में भी और वाई में दोनों जगह।
जैसे दोबारा से देख लो, ये स्केल लिया, फिर हमने ये सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जाके हमने कहा बेस पॉइंट सेंटर को रखा। अब आपको बड़ा कॉपी करना है, मतलब नहीं कॉपी नहीं करना है, तो डबल करना है या हाफ करना है। हमने कहा चलो हाफ कर लेते हैं, 0.5। देखो पहले ओरिजिनल ये था, अब न्यू बन के ये वाला है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्केच टूल में, आपका ये आता है कॉपी कॉपी सिंपल, वही सब मूव कमांड करते हैं, ये आता है। अब आते हैं हम इसमें मेक पाथ, हमारे लिए अभी कैम फ्लोर में यूज करेंगे, अभी यहाँ पर यूज नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया किसी भी लाइन को पकड़ के अब रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3D बनाने में रोल नहीं होगा, बट यहाँ पर ये इसके द्वारा डायमेंशन लेनी है, तो वहाँ पर एज ए रेफरेंस काम है। डायमेंशन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे यहाँ से 100 डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाना है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, सर्कल के लिए रेफरेंस हो गया। तो जब हम डायमेंशन देंगे तो लेंथ इसके द्वारा डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट रहता है, और इसे बिना बताइए चेंज नहीं होता। इस तरह के रेफरेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। रिवोल्व में काम आएगा, रिवोल्व करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं टूल्स में। स्केच टूल के अंदर आता है जोग लाइन। आपने इसकी जरूरत काफ़ी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये क्लिक किए, ये लाइन। अगर मान लो ये चीज़ को मुझे बनाना रहेगा तो पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, फिर ट्रिम करना होगा, फिर डायमेंशन देनी होगी। तो ये सब स्टेप, ये 2-3 स्टेप बचाने के लिए हमें जोग लाइन डायरेक्ट कमांड मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आते हैं स्प्लिट एंटिटीज, यानी कि आप इसको डिवाइड करना चाहते हो कि ऐसे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, ऐसे एंटिटीज में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पर जाते हैं स्केच टूल में, यहाँ पर आता है आपके पास एक्सटेंड। मान लीजिए आप कैसे कहते हो कि लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, ये सर ओपन एंड है, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड कर जा रहा है, सामने बस लिमिट होनी चाहिए। ट्रिम जानते हैं सभी, सेगमेंट, जैसे में सेगमेंट करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने कहा इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है, कितने हाउ मेनी सेगमेंट्स। एक तो है स्केच पॉइंट, कितने पॉइंट चाहिए, 5। एक होता है सेगमेंट, कितने पॉइंट चाहिए, सेगमेंट चाहिए 1 2 3 4 5, और पॉइंट्स कितने चाहिए उस तरह से हम बता सकते हैं। तो सेगमेंट कितने हो गए, 6। तो पूरा ऑटोकैड का मॉडिफाइड टूल बार यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इंटरसेक्शन का 3D के लिए, एंटीज 3D के लिए होगा। ऑफसेट एंटीज, फ्लैट चैम्फर, फ्लैट तो हम सब जानते हैं, चैम्फर भी जानते हैं। और यहाँ पर ऑफसेट एंटीज को देखें। ऑफसेट एंटीज के लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब आप लोगों का काम रहेगा, जो 2D स्केच है, जो मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल दिए गए हैं, जिसमें 2D कैट या नेक्स्ट कैट, इन सब के 2D प्रोफाइल्स हैं, उनको आप बना बना के मुझको चेक करवाएंगे विद कंस्ट्रेंट, विद रिलेशन, प्रॉपर वे में, और 3D में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि आपने जो बनाया वो सही बनाया है। जब आप ये ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 3D की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 2D का स्केच का के आज ये पूरा हो जाएगा। हाँ, तो इसमें हम डायमेंशन वो फार्मूला वाला टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको सेंटर पे ही दोबारा सिखाया जाएगा, और जिनको सीखना है सेंटर पे आएंगे, वो फार्मूला और इक्वेशन का कैसे यूज करना है, तो उसके लिए क्लास सेंटर पे ही दी जाएगी, तो कवर किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या यूज करना था, ऑप्शन एंट्रीज क्लिक किया, कितना वैल्यू ऑफसेट करना है आपको, सिंगल पेन सिस्टम अगर हटा देते हैं तो एक ही लाइन ऑफसेट होगी, अंदर या बाहर। अब रिवर्स डायरेक्शन कर दो तो बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा था सिलेक्ट चेंज, ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया, रिवर्स कर देंगे तो बाहर। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है बाय डायरेक्शन, अंदर और बाहर दोनों साइड में करना है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं बेस। हाँ, और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के अंदर बेस ज्योमेट्री, यानी कि आप ये जो ओरिजिनल ड्राइंग है, ओरिजिनल है, उसको हम बेस ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये डन करोगे तो यहाँ पर ये रेफरेंस में कन्वर्ट होकर मिलेगी। ऑफसेट हमें नहीं करना है इसको, बस ज्योमेट्री कर दिया और डन, ऐसे ही आपका ऑफसेट होके आ जाए।
सिंगल। तो यहाँ तक हमने कवर किया है। अब इसमें टूल्स में आपने देखा होगा यहाँ पर एक टूल है रिपेयर, यहाँ पर है चेक स्केच फॉर फीचर, क्लोज स्केच टू मॉडल। ठीक है। और या फिर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो या फिल करना चाहते हो एरिया को, तो हमने एरिया लिया। सिंगल जैसे ऑटोकैड में पैटर्न करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पैटर्न कमांड 2D के अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं। सिंगल कलर से करना है, सिंगल कलर हो गया। नन कर दिया तो कुछ नहीं आएगा। हैच लिया, पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से पैटर्न की टाइप ले सकते हो। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखो ऑटोकैड में तो ये ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मेटल वगैरह वीडियो को सेक्शन बना के दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो। सेक्शन के मतलब बना के रखा हुआ रेफरेंस के रूप में। 3D बनाने के लिए हमें हैच की जरूरत नहीं होती। वैसे आप एक बना के रखना चाहते हैं जब लोग, आप बना के रख सकते हो। तो अंदर का आपने हैच किया हुआ है, तो ये सिर्फ 2D में ही नजर आएगा आपको। बाकी 3D के लिए जरूरत नहीं होती, वो मैं पहले बता चुका हूँ, 3D की जरूरत नहीं होती। बाकी ड्राफ्टिंग की चीज़ है ये। ड्राफ्टिंग में हैच वैच का यूज किया जाता है, सेक्शन वगैरह काम करने के काम आता है। लेकिन आपके पास कोई एरिया आ जाए तो फिल कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे नंबर पे। तो मेरा नंबर आपका 9910268911, 1002689। ओके जी, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग का